दूसरा नानार्थ शब्द देने वाला, जो पर्यायवाची शब्द देने वाले जो शब्द को समानार्थक शब्द कहकर बुलाया जाता है। रवि, सूरज, भास्कर, ऐसा दिनकर, इस तरह के एक सूर्य के अलग अलग अर्थ रहते हैं। विरुद्ध जो शब्द देने वाले अर्थ को विलोम शब्द कहकर बुलाया जाता है। साधारण का मतलब मामूली सा एक आम आदमी या कोई भी मामूली सी एक चीज को क्या कहे, साधारण कहकर बुलाते हैं। नमस्कार, मैं हूँ मेहताज अत्युत्तम विद्याश्रम की हिंदी प्रवक्ता। मेरे जितने भी प्रथम पीयूसी के विद्यार्थी हैं उन सभी को मेरी कक्षा में स्वागत है। आज आपकी जो व्याकरण के अंतर्गत आए हुए जो समानार्थक शब्द और विलोम शब्द, इसके बारे में मैं आज आपको जानकारी दूंगी। तो आपको इस तरह परीक्षा में रहेगी, जो समानार्थक शब्द के एक शब्द देकर उसका समानार्थक या पर्यायवाची शब्द लिखिए कहकर आपको 2 अंक में प्रश्न रहेंगे, और दूसरा विलोम शब्द लिखिए कहकर इस तरह 2 अंक में प्रश्न रहेंगे। इसलिए मैं आज आपको विलोम शब्द और समानार्थक शब्द के बारे में जानकारी दूंगी। तो सबसे पहले देखिए समानार्थक शब्द का अर्थ। समान अर्थ देने वाले शब्दों को समानार्थक शब्द कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या बता रहे, जो समान अर्थ देने वाले जो शब्द रहता है उसका दूसरा नानार्थ शब्द देने वाला, जो पर्यायवाची शब्द देने वाले जो शब्द को समानार्थक शब्द कहकर बुलाया जाता है। देखिए जो शब्द रहता है उसका दूसरा अर्थ, एक समान अर्थ देने वाला, उसका जो शब्द का दूसरा अर्थ देने वाला शब्द को क्या कहकर बुलाते हैं, समानार्थक शब्द कहकर बुलाया जाता है। समानार्थक शब्द अलग अलग संज्ञा, क्रिया, विशेषण और परवसर्ग सहित भाषण के हर भाग में आते हैं। तो देखिए समानार्थक शब्द सिर्फ एक ही शब्द में नहीं आता, ये सर्वनाम और संज्ञा, विशेषण, क्रिया, तो देखिए इस तरह विशेषण, इस तरह के एक परवसर्ग सहित इस शब्दों में यहाँ समानार्थक शब्द आते हैं। और दूसरा देखिए यहाँ पर समानार्थी शब्द हर भाषा का एक सामान्य हिस्सा है। समानार्थक शब्द क्या है, हर एक भाषा में आता है। ये कोई भी भाषा आप ले लीजिए, उस सभी भाषाओं में उसका एक सामान्य अर्थ देने वाला एक शब्द होता है। जैसा कि भाषा का एक सामान्य अर्थ का एक हिस्सा बन जाता है। जैसा कि कोई भी भाषा लीजिए, उस भाषा में एक सामान्य एक अर्थ का एक हिस्सा बन जाता है, लेकिन वे लिखते समय विशेष रूप से उपयोगी होते हैं और समानार्थक शब्द को अंग्रेजी में सिनोनिम्स कहकर बुलाया जाता है। लेकिन वो लिखते समय विशेष रूप से, जैसे कि वो लिखते समय या बोलते समय उसका एक विशेष रूप दिखाई देता है। जैसे कि जो शब्द रहता है, जो शब्द का अलग विशेष रूप वहां पर दिखाई देता है, और दूसरा इसे हम अंग्रेजी में सिनोनिम्स कहकर बुलाया जाता है। तो इस तरह देखिए जो शब्द रहता है उसका एक क्रिया हो, विशेषण हो, संज्ञा में अलग रूप दिखाई देता है, और दूसरा क्या है, इसका जो शब्द रहता है भाषा का एक सामान्य एक हिस्सा बन जाता है। दूसरा देखिए अंग्रेजी में इसे सिनोनिम्स कहकर बुलाया जाता है, जैसा कि समान अर्थ देने वाला एक दूसरा शब्द कहकर बुलाया जाता है। तो ऐसे ही देखिए समानार्थ का आपको अर्थ मैंने समझाई, नानार्थ देने वाला। इसी दौर पर देखिए समानार्थ के कुछ उदाहरण शब्द दिए गए हैं। तो पहला देखिए नवीन, नया, नव। तो नवीन का इसका मतलब है नया, कोई भी एक न्यू चीज रहता है उसे और एक शब्द में नया, नव कहकर बुलाया जाता है। पुरोहित, पुरोहित कृतित्व कहकर बुलाते हैं। जंगल का मतलब क्या है, वन, विपिन। दूसरा अर्थ क्या है, वन और विपिन कहकर भी बुलाया जाता है। दूसरा देखिए पहाड़, पर्वत, गिरी। तो जैसे कि माउंट रहता है ना, उसे क्या कहे, दूसरा और एक अर्थ में और एक पर्यायवाची शब्द में कहकर बुलाया जाता है पर्वत, गिरी। ईश्वर का मतलब और एक अर्थ भगवान,
देव, जैसा कि हम भगवान की याद करते हैं ना, उसे भगवान, देव, ईश्वर कहकर भी बुलाया जाता है। इस तरह यहाँ नानार्थ शब्द रहते हैं। तो अगला उदाहरण देखिए, तरुण, जवान, युव। जैसा कि जवान जो लड़के लड़कियां रहते हैं ना, उसे तरुण कहकर शब्द बुलाते हैं, उसका और एक अर्थ जवान, युव कहकर बुलाया जाता है। दूसरा, अधिक, ज्यादा, अत्यंत। सम्राट, चक्रवर्ती, महाराजा, बादशाह। तो सम्राट चलाने वाला जो व्यक्ति रहता है उसे चक्रवर्ती, बादशाह कहकर इस तरह के शब्द में बुलाते हैं। अध्यापक, शिक्षक, आचार्य, गुरु। जैसे कि हम अध्यापक का और एक अर्थ में गुरु कहकर बुलाया जाता है, शिक्षक कहकर बुलाया जाता है। इस तरह के एक शब्द यहाँ पर रहते हैं। स्वतंत्र, जैसे कि स्वतंत्र, जैसे कि फ्रीडम से आजाद, स्वाधीन, आजादी। जैसे कि स्वतंत्र का अर्थ आजाद और स्वाधीन, स्वतंत्र कहकर इसका अलग शब्द रहता है। तो अगला उदाहरण देखिए, प्रयत्न। प्रयत्न का मतलब कोशिश करना, जो जैसे कि प्रयास, कोशिश, चेष्ट, इस तरह के शब्द यहाँ पर रहते हैं। सहायता, मदद, सहयोग, सहारा। अंबर, आसमान, गगन, आकाश, नभ। तो जैसे कि अंबर जैसा स्काई रहता है उसे आकाश, गगन, नभ कहकर बुलाया जाता है। धरती, जैसे कि धरती, जो हमारी धरती माँ है उसे दूसरे जो शब्द में देखिए भूमि, वसुंधरा, जमीन कहकर भी बुलाया जाता है। देखिए वसुंधरा, जैसे कि बहुत ज्यादा यहाँ पर भूमि पर अलग अलग तरह के पेड़ पौधे हम यहाँ पर क्या करते हैं, भूमि में देखते हैं। तो इसे और एक शब्द में वसुंधरा कहकर भी बुलाया जाता है। दूसरा देखिए, पेड़, वृक्ष, तरु, पादप। जैसे कि पेड़ का और एक अर्थ वृक्ष, तरु, पादप कहकर बुलाया जाता है। नारी, स्त्री, महिला, औरत, मादा। तो नारी का और एक अर्थ स्त्री, महिला, मादा, इस तरह के अलग अलग अर्थ इसके रहते हैं। सूर्य, रवि, सूरज, अर्क, भास्कर, दिनकर। तो इस तरह रवि, सूरज, भास्कर, ऐसा दिनकर, इस तरह के एक सूर्य के अलग अलग अर्थ रहते हैं। अगला देखिए, जो आपको विलोम शब्द, मैंने आपको बताया समानार्थक शब्द क्या है, समान अर्थ देने वाला जो शब्द रहता है उसका समान अर्थ देने वाला जो शब्द को क्या कहकर समानार्थक शब्द कहकर बुलाया जाता है। तो इसे अंग्रेजी में सिनोनिम्स कहकर बुलाते हैं। तो वही देखिए यहाँ पर विलोम शब्द, जैसे कि ऑपोजिट वर्ड रहता है ना, ऑपोजिट वर्ड को विलोम शब्द कहकर बुलाया जाता है। देखिए उसका अर्थ किसी शब्द का उल्टा अर्थ व्यक्त करने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। तो देखिए किसी शब्द, कोई भी एक शब्द ले लीजिए, वो शब्द का उल्टा जो अर्थ देता है, जैसे कि ऑपोजिट वर्ड रहता है, जो शब्द का दूसरा, जैसा कि वहां पर समानार्थक शब्द नहीं रहता, उसका जो उल्टा अर्थ विरुद्ध शब्द दिया जाता है उसे विलोम शब्द कहकर बुलाते हैं। वि प्लस लोम शब्द, जैसे कि विरुद्ध, वी का मतलब विरुद्ध, लोम जैसा कि शब्द देने वाला, विरुद्ध जो शब्द देने वाले अर्थ को विलोम शब्द कहकर बुलाया जाता है। देखिए विलोम शब्द को अंग्रेजी में ऑन्टोनिम्स कहते हैं, जैसे कि समानार्थक शब्द में सिनोनिम्स कहकर बुलाया जाता है, ऐसे ही विलोम शब्द में अंग्रेजी के जो शब्द में ऑन्टोनिम्स कहकर बुलाया जाता है। ठीक है, विलोम शब्द को अंग्रेजी के जो शब्द में क्या कहकर ऑन्टोनिम्स कहकर बुलाया जाता है। और दूसरा, विलोम शब्द को विपर्यायवाची, प्रतिलोमार्थक और विलोमार्थक शब्द भी कहते हैं। तो देखिए विलोम शब्द को कौन कौन से शब्द में भी बुलाया जाता है, सिर्फ विरुद्धार्थक शब्द विलोम शब्द कहकर नहीं बुलाते, इसे दूसरे शब्दों में भी बुला सकते हैं। विपर्यायवाची, प्रतिलोमार्थक और विलोमार्थक। प्रतिविलोमार्थक जो शब्द रहता है उसके उल्टा जो प्रति, उसका जो विरुद्ध, जैसे कि हम क्या करते हैं, कोई भी एक जो बात करते हैं तो उसका एक विरुद्ध अर्थ यहाँ पर बताया जाता है।
वही यहाँ पर देखिए जो शब्द रहता है उसका विरुद्ध अर्थ बताता है, विरुद्ध शब्द बताता है। वही यहाँ पर देखिए प्रतिलोमार्थक, जैसे कि उसके प्रति जो लोमार्थक, उसके ऑपोजिट जो रहता है, जो विरुद्ध रहता है, उसे प्रतिलोमार्थक शब्द कहकर बुलाते हैं। दूसरा विलोमार्थक शब्द, विलोम जैसे कि विरुद्धार्थक शब्द कहकर भी बुलाया जाता है। और विपर्यायवाची शब्द कहकर भी बुलाते हैं। देखिए विपर्यायवाची जैसे कि जो शब्द रहता है उसका उल्टा जो अर्थ देने वाला, ये अर्थ भी होता है वहां पर, उल्टा एक शब्द भी होता है। इस तरह विपर्यायवाची, विलोमार्थिक शब्द और दूसरा प्रतिलोमार्थक शब्द कहकर भी विलोम शब्द को बुलाते हैं। अगला देखिए जो विलोम शब्द के आधार पर यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जैसा कि किस तरह समानार्थक जो शब्द में अलग अलग एक उदाहरण यहाँ पर दिए गए थे, इसी आधार पर विलोम शब्द जो उल्टे जो शब्द देने वाला जो शब्द रहता है उसका विरुद्ध शब्द देने वाले शब्द के आधार पर कुछ उदाहरण यहाँ पर है। देखिए आशा, निराशा। जैसा कि आशा का मतलब उम्मीद कुछ रहती है, उस उम्मीद का जो विरुद्ध शब्द रहता है निराशा। जो हमें क्या होता है, जो उम्मीद रहती है वो उम्मीद टूट जाने से तभी क्या होती है, यहाँ पर निराशा हो जाता है। तो वही आशा, निराशा। स्वदेश, विदेश। जैसा कि स्वदेश का मतलब अपना देश रहता है और अपना देश का जो विरुद्ध शब्द होता है विदेश। दूसरा जो देश रहता है उसे विदेश कहकर, जैसा कि स्वदेश हमारा क्या होता है, भारत होता है, तो विदेश कोई भी यहाँ पर कंट्री आ जाती है, जैसा कि देश हो जाता है, वही यहाँ पर विदेश कहकर उसका विरुद्ध शब्द बनता है। शिक्षित, अशिक्षित। जैसा कि एजुकेटेड, जैसा कि शिक्षित बहुत क्या होता है, वहाँ एजुकेटेड रहता है, शिक्षित रहता है अशिक्षित, अनएजुकेटेड हो जाता है, वहां पर उसका विरुद्ध शब्द। जन्म, मरण। जैसा कि पैदाइश होना, जो बच्चा क्या होता है यहाँ पर जन्म लेता है, उसे जन्म कहकर, जो जन्म लेने के बाद वो बड़ा होने के बाद क्या होता है, बूढ़े होने के बाद क्या होता है, मरण होता है, वहां पर उसका विरुद्ध शब्द मरण होता है। नास्तिक, अनास्तिक, बहुत दिमाग वाला जैसा कि रहता है उसे नास्तिक कहकर इस तरह बुलाते हैं। और साधारण, असाधारण। साधारण का मतलब मामूली सा एक आम आदमी या कोई भी मामूली सी एक चीज को क्या कहे, साधारण कहकर बुलाते हैं। जो उसका एक उल्टा शब्द रहता है असाधारण कहकर, उसे नामुमकिन रहता है, उसे असाधारण कहकर बुलाया जाता है। कीर्ति, अपकीर्ति। कीर्ति जैसा कि कोई भी एक व्यक्ति अपना नाम कमाता है तभी उसे अपनी एक कीर्ति क्या करता है, ऊंचाई पर लाता है, वही कीर्ति। अपकीर्ति उसका क्या होता है, उसका एक विरुद्ध शब्द हो जाता है। अपकीर्ति, कीर्ति ना मिलना, उसे जो उन्नति ना मिलती है उसे अपकीर्ति कहकर बुलाया जाता है। पवित्र, अपवित्र। पवित्र का मतलब जैसे कि शुद्ध, बहुत ज्यादा जैसे कि क्लीन रहता है, शुद्ध रहता है, उसे पवित्र। उसका जो उल्टा रहता है, जो गंदा रहता है, उसे अपवित्र कहकर भी बुलाया जाता है, जैसे कि अशुद्ध को। अगला उदाहरण देखिए, निर्धन, धनी। जैसा कि निर्धन जो बिना बिना पैसे वाला, जो गरीब रहता है उसे निर्धन कहकर, उसके पास पैसे कोई भी यहाँ पर नहीं रहता, वही धन दौलत ना रहने के कारण से उसे निर्धन। जैसा कि धनी का मतलब जो पैसे वाला, उसे बताते हैं धनी। मजबूत, कमजोर। बहुत ज्यादा ताकत वाला जो आदमी रहता है उसे मजबूत कहकर बुलाते हैं। कमजोर का मतलब जैसे कि बलहीन व्यक्ति रहता है उसे कमजोर कहकर बुलाया जाता है। धर्म, अधर्म। धर्म का मतलब हमारे जो धर्म रहते हैं, कल्चर रहता है, उसे धर्म, उसका दूसरा अर्थ क्या होता है, विरुद्ध अर्थ अधर्म हो जाता है। जैसे कि धर्म, कोई भी धर्म नहीं रहने वाला व्यक्ति को अधर्म कहकर बुलाया जाता है। दुर्बल, सबल। जैसा कि दुर्बल बहुत ज्यादा बलहीन व्यक्ति, सबल बल शक्ति व्यक्ति को सबल कहकर बुलाते हैं। ज्ञात, अज्ञात। ज्ञात समझने वाला, उसे दूसरा अर्थ क्या होता है, अज्ञान कहकर यहाँ पर बुलाते हैं। ज्ञान, अज्ञान। जैसे कि बहुत ज्यादा समझदार व्यक्ति को ज्ञान कहकर बुलाते हैं, उसका दूसरा जैसा बुद्धू रहता है इस तरह अज्ञानी रहता है उसे अज्ञान कहकर बुलाते हैं। स्वर्ग, नरक। जैसे कि
यहाँ पर क्या होता है, स्वर्ग, जो हम मरण होने के बाद जो जाते हैं ना, वहां पर स्वर्ग मिलता है, उसे स्वर्ग। नरक, जैसा कि हम बुराइयां करते हैं उसे नरक कहकर बुलाते हैं। उसका दूसरा विरुद्ध शब्द सुंदर, कुरूप, जैसा कि खूबसूरत और बदसूरत। पराजय, जय, जो जय जीत होता है उसे दूसरा क्या है, पराजय, जैसे कि ना जीत होने के कारण से, हार से। दूसरा देखिए, ऊपर नीचे, स्पष्ट अस्पष्ट। स्पष्ट क्या मतलब क्लियरिटी रहती है, उसका अस्पष्ट क्या होता है, कोई भी वहां पर क्लियरिटी नहीं रहती, सीधे से वहां पर साफ नहीं दिखाई देता, उसे अस्पष्ट कहकर बुलाते हैं। पाप पुण्य, अच्छे जो कर्म करते हैं उसे पुण्य होता है। पाप क्या होता है, बुरे कर्मों से क्या होता है, पाप बनता है। वहां पर न्याय अन्याय, इंसाफी मिलना और बेइंसाफी होना, अन्याय का मतलब। और स्वाभाविक अस्वाभाविक, स्वाभाविक का जैसा कि एक नॉर्मल सा रहता है उसे स्वाभाविक कहकर एक बुलाते हैं, जैसा सरलता। अस्वाभाविक वो क्या होता है, नॉर्मल नहीं रहता, वो असरलता नहीं रहता, उसे अस्वाभाविक कहकर बुलाया जाता है। पास, दूर, छोटा, बड़ा, ज्यादा, कम। अगला देखिए, नीचे ऊपर, चैन बेचैन, जो चैन बहुत ज्यादा सुकून राहत मिलती है, वो चैन बेचैन, राहत ना मिलने के कारण से उसका विरुद्ध शब्द क्या होता है, बेचैन हो जाता है। समर्थ असमर्थ, जो समर्थ करने की एक समर्थ, जो समर्थ व्यक्ति रहता है, करने की उसकी ताकत रहती है उसे समर्थ। असमर्थ, उसे जो करने की एक ताकत नहीं रहती, वो काम करने के लिए उसे असमर्थ कहकर बुलाया जाता है। आगे पीछे, ऊंचा नीचा, उठना बैठना, उतार चढ़ाव, प्रसन्न अप्रसन्न। प्रसन्न बहुत ज्यादा क्या होना, कोई भगवान, कोई भी हम अच्छे कर्मों से क्या होता है, भगवान हमारे ऊपर क्या होता है, प्रसन्न हो जाता है। तो खुश होना, प्रसन्न का मतलब बहुत ज्यादा खुश होना, अप्रसन्न का मतलब दुख होना, इस तरह का एक विरुद्ध शब्द बनता है। तो अगला देखिए, अमृत विष। जैसे कि अमृत क्या होता है, जो अच्छे ज्यादा काम करने से आता है हमारा एक अच्छी चीज भी क्या होती है, अमृत बन जाती है। जब हद से ज्यादा हम जो काम करते हैं वो बुराई काम क्या होता है, कभी भी हो क्या होता है, वो अमृत जो विष भी बन सकता है, उसका विरुद्ध शब्द। उत्साह निरुत्साह, उत्साह जो हमारे पास जो रहने वाला जोश रहता है उसे उत्साह, जो जोश ना रहने के कारण से उत्साह एक विरुद्ध शब्द बन जाता है। स्वाभाविक अस्वाभाविक, बेहोश होश, मोटा पतला, शीघ्र विलंब। शीघ्र का मतलब जो जल्द जो काम करता है, जो कोई भी जल्दी काम रहता है उसे शीघ्र। विलंब का मतलब धीमी से जो काम करने को विलंब कहकर बुलाया जाता है। एकता अनेकता, कायर वीर। कायर का मतलब डरपोक होता है, वीर का मतलब बहुत ज्यादा बलहीन, जो सामना, जो कोई भी मुश्किलात का सामना करता है उसे वीर कहकर बुलाते हैं। कायर का मतलब जैसे कि डरपोक, कोई भी मुश्किल का सामना ना करने से भाग, पीछे मुड़कर भाग जाने व्यक्ति को कायर कहकर बुलाते हैं। इस तरह आप कहते हैं कायर वीर कहकर इस तरह विरुद्ध शब्द आते हैं। तो देखिए आपकी परीक्षा में इस तरह एक जो शब्द रहते हैं, शब्द के आधार पर इसका विलोम शब्द लिखिए कहकर 2 अंक में आ जाएगा। तो वही देखिए आज की जो कक्षा में समानार्थक शब्द क्या है, जैसे कि इसे अंग्रेजी में सिनोनिम्स कहकर बुलाया जाता है और उसके कोई कुछ उदाहरण मैंने बताई। दूसरा क्या है, विलोम शब्द जब आएंगे तो उसका जो उल्टा शब्द रहता है उसे विरुद्धार्थक शब्द या विलोम शब्द कहकर बुलाया जाते हैं। और दूसरा, इसे अंग्रेजी में एंटोनिम्स कहकर बुलाते हैं। तो इसी दौरान इसके कुछ विलोम शब्द के उदाहरण भी मैंने आपको समझाई। तो इस तरह समानार्थक शब्द विलोम शब्द के बारे में मैं आज आपको जानकारी दी हूँ। तो अगली सेशन में दूसरी जो आपके व्याकरण वाक्य अंतर्गत के बारे में जानकारी दूंगी। धन्यवाद।